अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन एग्रीकल्चर में वेरियस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम एग्रीकल्चर में सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन ही यूज करेंगे, क्योंकि नेचुरल ऑक्सीन हार्मोन को प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं होता। और यहाँ पर यह भी नोट कर ले, जो सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं देन नेचुरल ऑक्सीन हार्मोन। रीजन क्या है? रीजन यह है कि सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन के लिए प्लांट में एंजाइम मौजूद नहीं होते ताकि उसको ब्रेक डाउन कर सकें। इसलिए जो सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं। नेफ्थलीन, एसेटिक एसिड एंड इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन हैं और ये दोनों प्लांट में फ्रूटिंग को प्रमोट करती हैं। फ्रूटिंग का मतलब क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी का फ्रूट में चेंज हो जाना, यानी जिसको फ्रूट सेट कहा जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी का फ्रूट में चेंज हो जाना, फिर उस फ्रूट का साइज में इनलार्ज हो जाना, फिर उस फ्रूट का मेच्योर हो जाना, राइपन हो जाना। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये जो इंटायर प्रोसेस है, इसको फ्रूटिंग कहा जाता है। तो ये टू सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन प्लांट में फ्रूटिंग को प्रमोट करती हैं। ये टू ऑक्सीन हार्मोन पार्थिनोकार्पी को भी प्रमोट करती हैं। पार्थिनोकार्पी आप लोगों को मालूम होगा कि पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है, यानी फ्रूट की जो डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। तो ये टू हार्मोन पार्थिनोकार्पी को भी प्रमोट करती हैं। इस तरह 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एसेटिक एसिड, ये भी सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन है और ये सेलेक्टिव वीट किलर है। सेलेक्टिव वीट किलर का मतलब ये है कि 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एसेटिक एसिड जो है ये सर्टेन स्पेसिफिक वीट को किल करता है। इस तरह नहीं होता कि ये हर तरह की वीट को किल करता है। ये सेलेक्टिव वीट किलर है। वीट को क्या करते हैं? सेलेक्ट करता है, यानी ये जीन वीट के अगेंस्ट बनाया गया है, सिर्फ उस वीट्स को ये क्या करता है? किल करता है। और ये क्रॉप्स में, फसलों में यूज किया जाता है टू एलिमिनेट अनवांटेड प्लांट्स आर वीड। ये स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज को भी इनहिबिट करती हैं। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज, स्प्राउटिंग का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, जब हम पोटैटोज को स्टोर कर लेते हैं तो जब फेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं तो पोटैटोज के ऊपर जो आइज मौजूद होते हैं, यानी पोटैटो के सरफेस पर जो आइज मौजूद होते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट कर लेती हैं और न्यू स्टेम और शूट को क्या कर लेती है? प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको स्प्राउटिंग कहा जाता है। और स्प्राउटिंग जो है ये इकोनॉमिकल लॉस ऑफ पोटैटोज को काज करती हैं। लार्ज नंबर ऑफ पोटैटोज जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, वो खाने के काबिल नहीं रह जाते हैं। तो 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड जो है ये स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज को भी इनहिबिट करती हैं। 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड जो है ये प्री मैच्योर फ्रूट फॉल को भी प्रिवेंट करती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एब्सेशन ऑफ फ्रूट को प्रिवेंट करती हैं, इनहिबिट करती हैं। तो ये 3 मेन सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन है जो कि एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं वेरियस पर्पस के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।